हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, है ना। उसी पे चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंटर है, इसमें विषयवार सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, भारतीय अर्थव्यवस्था, मिसलेनियस भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं ना। तो सभी पे हम चर्चा करेंगे, आप सभी लोग बने रहिए। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था कह रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। वह अनुच्छेद जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता तथा व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता निहित है, अनुच्छेद 19। आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई 103वें संविधान संशोधन द्वारा। कितना? 103। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान अनुच्छेद 17 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है महान्यायवादी। अब इनका आर्टिकल किस अनुच्छेद में चर्चा है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श का प्रावधान प्रेरित है सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से वह अनुच्छेद जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 350 भी। अनुच्छेद 350 भी। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो रिट जारी करेगा वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा वह प्रावधान जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3). वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों का निर्वाचन करता है 243 के। 243 243 के, है ना। कह रहे वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों का निर्वाचन करता है 243। ये देखिए, लेटेस्ट मैगजीन है, अगस्त 2025 की, ठीक, दृष्टि की। उसी में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए, उसी पे चर्चा करें। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं वह सूची जिसके अंतर्गत पंचायती राज आता है राज्य सूची। वह सूची जिसके अंतर्गत पंचायती राज आता है राज्य सूची। संविधान का वह भाग जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं, भाग 9। भाग 9। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। संविधान का वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है 42वां संविधान संशोधन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के उच्चतम न्यायालय को। भारत के उच्चतम न्यायालय को। वह संस्था जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद। भारत में संघ केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख स्रोत होता है, प्रमुख होता है। भारत में संघ या केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है भाग 11 में। भाग 11। यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ने त्यागपत्र दिया हो तो राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित जनहित याचिका से। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है केंद्र राज्य के बीच शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियाँ। केंद्र राज्य के बीच शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियाँ। अगले टॉपिक पे चलते हैं, देख लीजिए प्रश्न। अगला टॉपिक है भूगोल, उस पर चर्चा करते हैं।
कह रहे हैं विश्व का एकमात्र देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है भूटान। राष्ट्रीय खुशहाली है ना। और खुशहाली की बात हो रही, प्रसन्नता की बात हो रही है, तो विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? उस दिन दो दिवस है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी है, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस भी है। 12 अगस्त को हाथी दिवस भी है और 12 अगस्त को ही शायद विश्व युवा दिवस भी है ना। 24 अगस्त को शायद है ना संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उसी दिन शायद पोलियो दिवस भी है। एक दूसरे को लिंक करके पढ़ते रहिए। कह रहे वाह, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित देश है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात, तो टका किस देश की मुद्रा है? चीन और भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में हिमालय की गोद में स्थित पर्वतीय देश नेपाल। नेपाल। अब देखिए सागर माथा क्या है, सर्च कीजिए सागर माथा। शिया बाहुल्य देश जो जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है ईरान। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर। शिवराय पहाड़ियाँ अवस्थित तमिलनाडु में। नंदा देवी घाट चोटी भाग है गढ़वाल हिमालय का। गढ़वाल हिमालय का। उत्तर पूर्व के जिस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है वह है मिजोरम। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित रुद्रप्रयाग। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है लगभग 7,500 किलोमीटर। देखिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, आप उसको देख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, है ना। इसको चाहे आप राम बना लीजिए। रा से रुद्रप्रयाग, रा अवा का मात्रा अलकनंदा और माँ से मंदाकिनी है। भा से जो था देखिए धाव है, धाव से धौलावेरा, धौल है ना। धा से है धा, वा से देख लीजिए, है ना। शॉर्टकट बनाया है, कभी भूलेंगे नहीं, है ना। अगर रिवीजन नहीं होता है तो थोड़ा, है ना, देखिए मैं भी भूल जाता हूँ अगर रिवीजन नहीं होता, इसीलिए बार बार फोकस किया जाता है, रिवीजन होना चाहिए, है ना। कितना भी आप पढ़ लीजिए, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, कन्फ्यूजन होने लगता है ना। कह रहे उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अब देखिए विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? योगा दिवस। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। किस देश में है ग्रेट बैरियर रीफ, है ना? वह स्थान जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं। देखिए धाव है, धाव, दाब से देवप्रयाग, भास भागीरथी, दाब है, राम है, कई ऐसे बनाया हमने कोड, है ना। सबरीमाला स्थित है केरल में। बेलाडीला प्रसिद्ध लौह अयस्क उत्पादन के लिए। बेलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क उत्पादन के लिए। अब ये है कहाँ पर बेलाडीला, इसको सर्च कीजिए। वह महासागर जिसमें फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर। अब देखिए सुवा, सा पर छोट मंत्रा सुवा पर मंत्रा, वह किस देश की राजधानी है? सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। मलक्का जलडमरू मध्य जोड़ता हिंद महासागर को चीन सागर से। वह कारक जिसकी वजह से 7 रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है अंतरिक्ष में पार्थिव विकिरण के निर्बाध संचरण से। नेक्स्ट कह रहे हैं नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें घटते क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आर्गन पे फोकस कीजिएगा। तीसरे नंबर पे है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा गया प्रश्न है ना, इसलिए मालूम होना चाहिए। पीली क्रांति संबंधित तिलहन उत्पादन से। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। वह नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है सतलज। कौन? सतलज। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न है। अगला टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, उस पर चर्चा करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना।
कह रहे हैं वे जीव जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं कहलाते हैं हेलोफाइल। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित रूप से कहलाते हैं बायोम। सुपोषण के कारण तीव्र गति से शैवालों की वृद्धि कहलाती है एल्गम ब्लूम। रामसर कन्वेंशन जिसके संरक्षण से संबंधित वह है आर्द्रभूमि। जीवभार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। सीधा किस में रहता है अपराइट, है ना, ये मालूम होना चाहिए अपराइट कहाँ पर होता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। कार्बन चक्र की वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है दहन एवं शोषण। धान की जल प्लावित फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया हैं नोस्टाक और आलोसीरा। नोस्टाक और आलोसीरा। अगले पॉइंट पे पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से होने वाले रोग हैं मिनीमाता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखिए मिनीमाता की बात हो रही है। इटाई किसकी कमी से, देखिए कैडमियम की कमी से क्या होता है, या कैडमियम से कौन सा डिजीज हो जाता है ना। काजीरंगा सरिस्का सेंचुरी स्थित है राजस्थान में। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जिस पशु का संरक्षण किया जाता है वह है गैंडा। है कहाँ पर ये काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पर है देखिए, है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं वह प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत के संरक्षण है इसके लिए उत्तरदायी गैसों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था वर्ष 1979 में। एजेंडा 21 का संबंध प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। वह पर्यावरणविद जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1986 में। सब प्रश्न पूछेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल, है ना, ये प्रश्न है ना सुपर टेट में भी पूछा गया था। मानसूनी वन में पाए जाने वाले पादप हैं सागौन तथा साखू साल। ऐसे पौधे जो शुष्क स्थिति को टालते हैं उन्हें कहा जाता है इफीमीरल। वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में जारी एजेंडा 21 में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया है प्रदूषण को। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। बिलीगिरी रंगास्वामी वन्यजीव अभयारण्य स्थित कर्नाटक में। इरावदी डॉल्फिन IUCN रेड लिस्ट की लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है जबकि साइट्स के अंतर्गत यह आती है परिशिष्ट वन में। परिशिष्ट वन में देखिए गंगा डॉल्फिन की बात हो रही तो गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया कब जाता है 5 अक्टूबर को। देखिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। और जलीय जीव किसको घोषित किया गया है 2010 में। ये देखिए प्रश्न सब पूछे गए, है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। टॉपिक पे भारतीय अर्थव्यवस्था है। कह रहे प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई कृषि विकास को। 20 सूत्री कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1975 में। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई वर्ष 1964 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक संबंधित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से देखिए सब प्रश्न पूछा गया है ना। आप प्रीवियस ईयर का जब पेपर उठा के देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता विश्व आर्थिक मंच द्वारा। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। सैनवाइट का संबंध केंद्रीय उत्पादन शुल्क। देश में सर्वप्रथम नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया गांधीनगर गुजरात में। भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं मुद्रा व्यापार सहयोग नीति। मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है ना। मानव विकास सूचकांक का आधार स्वास्थ्य शिक्षा जीवन है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पूछा गया है ना, इम्पोर्टेंट बहुत है।
अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित भुगतान संतुलन से सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य के आर्थिक विकास से। नाबार्ड संबंधित राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था 2005 ईस्वी में। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के गठन का विचार दिया था मोहम्मद यूनुस ने। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता डॉक्टर मनमोहन सिंह। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में शामिल किए जाने वाले अवयव होते हैं प्रतिव्यक्ता, साक्षरता, जन्म में जीवन प्रत्याशा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी रेखा निर्धारण से। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन आदि को शामिल किया जाता प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। विनिवेश से प्राप्त राशि को शामिल किया जाता पूंजीगत प्राप्तियों में। भारत में वह संस्था जो विदेशी विनिमय नियंत्रण का कार्य करती है आरबीआई, बैंकों का बैंक है ना, बैंकों का बैंक। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, थैंक यू।